हमें छुड़ाया है पापों की जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, अपने हाथों को उठाकर हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। नाम यीशु नाम, 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 जो हम देखने वाले हैं वो एक क्या है, एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आमीन। हमेशा मैं बोलता है इम्पोर्टेंट टॉपिक है। परमेश्वर का वचन हमेशा इम्पोर्टेंट है, हमारे जीवन में क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो हमें क्या करना चाहिए जिंदगी में। आज जो हम सीखने वाले हैं बहुत फेमस है, और ये क्या है, परमेश्वर चाहते हैं क्या करें कि इसको हम क्या करें, हमारे जीवन में अप्लाई करें। कोई जन क्या हो सकता है, वचन से क्या हो सकता है, निराश हो सकता है। मैंने बोला था पिछले हफ्ते, अब 3 चीज होता है। एक तो हम खुश होते हैं परमेश्वर का वचन, ग्लैड होते हैं। दूसरा क्या होते हैं, सैड होते हैं, उदास हो जाते हैं। दूसरा क्या हो जाते हैं, मैड, गुस्सा हो जाते हैं जब वचन सुनेंगे तो तीनों में से कुछ भी आप होकर आज जा सकते हो। एक तो मेरे ऊपर मत होना, ये जो है परमेश्वर का वचन है। हम जो वचन सीखने वाले, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जो सारे जन हैं, क्या नहीं होना चाहिए हमारे जिंदगी में, सुबह उठो, खाओ, पियो, टीवी देखो, काम करो, सो जाओ और दूसरा दिन। परमेश्वर ये नहीं चाहते। ये तो क्या करता है, एक रास्ते में जो कुत्ता है, बैल जो है, हम क्या बफेलो देखा था, कुछ टेंशन नहीं, घास खा रहा है, चिकड़ में लेट रहा है, उसके पीछे कौवा बैठा है, कुछ टेंशन है उसको, वो खाता है पीता है और वो मरेगा, उसको कुछ उसको लेना है देना ही नहीं है। तो हम जो इंसान है, परमेश्वर ने हमको क्या नहीं किया, जानवरों जैसे नहीं बनाया। क्या नहीं बनाया, हम इंसान को क्या नहीं बनाया, जानवर जैसे सिर्फ खाओ पियो ऐश करो, बच्चे पैदा करो, बच्चों का पालन करो और उसके बाद मर जाओ 70-80 उम्र में। फायदा नहीं है। क्या 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 इसका कुछ यूज। पर बहुत सारे जन क्या करते हैं, हमारे जीवन में क्या कुछ मकसद ही नहीं है। अगर मैं तुमको पूछूंगा तुमको क्या करना है फ्यूचर में, क्या पता नहीं, हमको पता नहीं अभी फ्यूचर में हमें क्या करना है, हमको क्या है पता ही नहीं। परमेश्वर क्या चाहते हैं तुमसे, आज हम वो देखेंगे। परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक जन क्या करे, फल दे सके, क्या हो सके, फ्रूटफुल हो सके। ठीक है। हम जो अभी वचन में जाएंगे उसके पहले हम प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में ब्रदर कुमार है, वचन के लिए प्रार्थना करें। हम अपने आंखों को बंद करें, हम वचन में जाएंगे। हमारे प्रेमी परमेश्वर पिता के नाम को हम धन्यवाद करते हैं, तो सुंदर सा दिन दिया, आराधना करने के लिए मदद किया, सुबह हमने संभाला, आशीष के लिए धन्यवाद। इस समय में तेरे वचन की ओर हम बढ़ने वाले हैं प्रभु। इस वचन को हमें तू हमसे बातें करना है, तेरे पवित्र आत्मा द्वारा हमारे हृदय में तो कार्य करना है। न केवल इस वचन को सुनना है, न केवल इसको सुन के छोड़ना है, बल्कि इस वचन को हमें सुनकर इसके अनुसार चलने के लिए हमें मदद कर। तो कहते हुए हर एक के जीवन में वचन कार्य करने के लिए मदद कर, फल देना है प्रभु। इस आधार में हम सीखेंगे और फिर में फल देने के लिए वचन सुनकर इस राज्य में, इस भूमि में, जगत में जब तक हम रहते हैं, तेरे लिए, तेरे स्वर्ग राज्य के लिए, तेरे कार्य के लिए फल देने के लिए हम मदद करते हैं। हम सभी को आशीष कर, तेरे दास को इस्तेमाल कर और सभी को इस वचन के द्वारा आशीष कर। ये प्रार्थना यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। जैसे हमने सुना कि हमें क्या नहीं करना है, हमें ऐसे व्यर्थ के लिए जीना नहीं है, सिर्फ खाओ पियो ऐश करो मरना। वो तो क्या करते, जानवर करते हैं। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर क्या चाहते हैं, हमें क्या करना है, फल देना है। कोई भी अगर किसान हो या कोई एक आदमी हो,
अगर वो एक आम या कुछ भी वो बीज लगाता है, बीज क्यों लगाते हैं? वो झाड़ होगा, क्या करे, वो सिर्फ इसके लिए नहीं लगाता है कि वो सिर्फ छाव दे, पर उससे क्या होए, कुछ मिले। अभी अनाज डाल रहे तो क्या गेहूं, एक अनाज का गेहूं क्या करे, बहुत सारे अनाज को लाए, एक फल दे रहा है तो क्या करे, और भी फल दे सके, राइट। अभी हमारा बहुत सारे इधर पपीता है, बहुत सारा अलग अलग है, सो हम डालते हैं ताकि क्या करे, वो फल दे। अगर सोचो कि तुमने खोदा, बीज भी डाला, उसको मस्त पानी डाल रहे हो, खाद डाल रहे हो, उसको देखभाल कर रहे हो, वो उग रहा है, थोड़ा 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 करके 1-2 साल के बाद उग गया है, और तुम देख रहे हो 2 साल हो गया, 4 साल हो गया, 6 साल हो गया, अगर वो तुमको फल ही नहीं दे रहा है, तुमको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। आपको कैसा लगेगा? बुरा। कोई है जिसको बुरा नहीं लगेगा? हाँ, वो कौन? जोना को ही बहुत बुरा लग गया, बाइबल का जोना, ठीक है। तो एक झाड़ जो उगता है, अगर तुम जो उगा रहे हो उसमें फल नहीं होगा तो क्या होगा? कुछ यूज नहीं है। तो वैसे ही परमेश्वर ने तुमको क्या दिया है? जीवन दिया, एक नया जीवन दिया है। बचपन से परमेश्वर ने तुमको क्या किया है? पैदा किया है। तुम्हें सोचो कितने सारे तुम्हारे लाइफ में अभी 30, 40, 50 जो भी है, कितना एक्सीडेंट होने का चांसेस है। एक जन का कपड़ा जलने का, मेरा भी बहुत सारा एक्सीडेंट, ये मौत, वो मौत, ये बीमारी। परमेश्वर ने सबको बचाकर तुमको संभाल के रखा है, पर हमारे जीवन से परमेश्वर को कुछ फल नहीं दे रहे, तो क्या हो गया? हम भी वही झाड़ जैसे हो गए कि परमेश्वर मेहनत कर रहे हैं, संभाल के रख रहे हैं, पर वो फल नहीं दे रहे। सो परमेश्वर को भी क्या होगा? जैसे हमने बोला कि वो दुख होगा एक पेड़ को, वैसे ही परमेश्वर को भी क्या होगा? दुख होगा। आइए मेरे साथ वचन खोले, जॉन चैप्टर 15, योना की पुस्तक 15वां अध्याय। सो ये जो मैना है, हम क्या करेंगे? ये जो अध्याय है जॉन चैप्टर 15 है, उसमें से हम क्या करेंगे? थोड़ा थोड़ा करके हम पूरा जॉन चैप्टर 15 को कंप्लीट करेंगे। आज हम कुछ वचन जॉन चैप्टर 15 में, सब लोग सुन रहे हैं कि सब लोग पेज टर्न कर रहे हैं? क्या बोला मैंने, कोई बोल सकता है? हाँ, सो जॉन चैप्टर 15 हम क्या करेंगे? आने वाले पूरे महीने, हफ्ते या कितने टाइम होगा पता नहीं, पर ये जॉन चैप्टर 15 को हम पढ़ाई करेंगे, क्योंकि वो क्या है? बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो 3 वचन आज हम ध्यान करने वाले। इसमें मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, फिर हम में से कोई हिंदी में पढ़ेगा। वचन ऐसा कहते हैं, आई एम द ट्रू वाइन एंड माई फादर इज द हस्बैंड मैन, एवरी ब्रांच इन मी दैट बियरeth नॉट फ्रूट ही टेकeth अवे, बट taketh away, and every branch that beareth fruit he purgeth it, that it might bring forth more fruit. Now ye are cleansed through the words which I have spoken unto you. ये जो 3 है बहुत फेवरेट है, और मैंने क्या किया है? इन तीनों वचन को याद करके रखा हूँ। क्यों पता है? क्योंकि इसमें बहुत सारा सच्चाई है। क्या है? कोई हिंदी में पढ़े, सबको समझने जैसे धीरे से। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है, ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। आमेन। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं, आई एम द ट्रू वन। यीशु मसीह कहते हैं, मैं क्या हूँ? सच्ची दाखलता हूँ। दाखलता मतलब पता है? जो झाड़ का जो मेन पार्ट होता है, जो स्टेम बोल सकते हैं, या वाइन, इंग्लिश में बोला वाइन। और आई एम का जो है, उसका हम अगर पढ़ेंगे तो बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। आई एम जो है वो है परमेश्वर का नाम। एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 14 में हम देख सकते हैं, जो परमेश्वर का नाम है। यीशु मसीह कहते हैं कि आई एम द ट्रू वाइन। ट्रू वाइन मतलब क्या है? सच्ची दाखलता। जो पेड़ का जो होता है, अभी ठीक है, हम अगले हफ्ते भी क्या कर रहे हैं? यही पढ़ रहे हैं। तो अगले हफ्ते हम क्या कर रहे हैं? आपके लिए एक सच में से एक झाड़ तोड़कर लेके आएंगे और एग्जाम्पल दिखाएंगे। सो यहाँ पर क्या, एक दाखलता जो पेड़ होता है, उसके क्या होते हैं? डाली होते हैं, राइट? डाली, ब्रांचेस, हिंदी में डाली बोलते हैं ना। डाली होता है, और डाली में क्या होता है? फल होते हैं, पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, और बाकी कुछ होते हैं।
पर मेन जो यहाँ पर होता है, आ जाओ। हाँ, सो मेन जो होता है वो क्या होता है, स्टेम। मेन जो होता है, एक ये जो होता है क्या करता है, जो भूमि से जो क्या करता है, अनाज जो न्यूट्रिएंट्स है वो स्टेम लेकर जाता है। सो यीशु मसीह कहते हैं कि क्या है, मैं वो क्या हूँ, वो दाखलता हूँ और मेरा पिता क्या है, किसान। किसान मतलब क्या है, हस्बैंडमैन, जो क्या करता है, देखभाल करता है। सो यीशु मसीह क्या करना चाह रहे हैं, तुमको एक चीज़ों को समझाना चाहते हैं कि कैसा ये होता है। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा वचन कहता है, एवरी ब्रांच इन मी दैट बियरथ नॉट फ्रूट ही टेकeth अवे। जो कोई डाली जो होता है वो क्या नहीं देता, अगर फल नहीं देता सो क्या हो जाएगा, जो पिता है वो क्या कर देंगे, उसको तोड़कर निकाल देंगे। क्या करेंगे, निकाल देंगे। क्यों निकाल देंगे, क्योंकि फल ही नहीं दे रहा है। फायदा क्या है, अगर वो सूख गया है, मुरझा गया है, वो सिर्फ क्या कर रहा है, कुछ काम का नहीं है। पर उसके बाजू में दूसरा एक डाली है, वो क्या कर रहा है, एक नहीं बहुत सारा फल दे रहा है। तो तुम खुद एक इंसान क्या करोगे, तुम भी वो डाली को तोड़ दोगे। सो वैसे ही परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि जो कोई फल नहीं दे रहा है, बहुत सारे जन चर्च में आते हैं, जिंदगी भर आते हैं और उनका लाइफ में क्या होता है, फल नहीं देते। परमेश्वर के लिए कुछ, जैसे मैंने बोला जाने दो, वापस बोलूँ, वो बफेलो, वो बैल जैसे हो गया कि बैल भी जैसे जीवन जी रहा, हम भी, मैं भी कैसा था, सेम वैसी बैल जैसे, क्योंकि मेरे को भी पता नहीं था क्या करना है। हम जीते थे, मैं खुद खेलता था, मज़े करते थे, हमारे जीवन में क्या एक मकसद नहीं था। पर परमेश्वर क्या नहीं चाहते हैं, तुम ऐसे मत रहो, क्या करो, तुम फल लाने वाला एक क्या करो, एक इंसान, एक डाली बनो। तो परमेश्वर क्या करेंगे, तुमको और आशीष करेंगे। सो पहला क्या है, शायद दुख हो रहा है, शायद अभी तक हमने क्या किया, जो ये अच्छी बात है, दुख हो रहा है, पर उसको तुम क्या करो, अच्छे रीति से लो। अगर तुम उसको और दुख हो गए तो नहीं, मैं कभी भी नहीं, फिर तुम क्या नहीं होगे, फल नहीं ला पाओगे। पर तुम उसको अच्छे तरह से ले रहे हो तो तुम क्या करोगे, अभी तुम्हारा दिमाग का बत्ती चलेगा, अरे यार, हाँ यार, अभी तक मैंने नहीं किया, पर मैं क्या करूँगा, अभी से मैं क्या करूँगा, फल लाने के लिए परमेश्वर को मैं अपने जीवन से क्या करूँगा, खुश करूँगा। और मैं ये भी बोलता हूँ कि संसार में किसी को भी क्या है, ये बहाना नहीं है कि तुम फलदायक क्यों नहीं थे। कोई भी बोल नहीं सकता मैं बूढ़ा हो गया, मैं बीमार था, मेरे को पाँव नहीं था, मेरे को हाथ नहीं था, आँख नहीं था। एक इंसान है, एक पास्टर है जिसको हाथ भी नहीं है, दोनों हाथ नहीं है, दोनों पाँव नहीं है, और बाहर गाँव के वो आके प्रचार जबान से क्या करते हैं, हजारों लोग क्या करते हैं। तो मतलब परमेश्वर तो तुमको इस्तेमाल करने के लिए खड़े हैं, पर तुम फल देने के लिए तैयार हो क्या, ये प्रश्न है तुम्हारा। परमेश्वर तुमको दबाव नहीं देंगे, तू फल दे, मुर्गी को पकड़ के ले अंडा दे, ऐसा नहीं। परमेश्वर चाहते तुम तैयार हो क्या। अगर तुम तैयार नहीं हो तो तुम क्या करोगे, तोड़ देंगे। तुम्हारे बदले क्या होगा, दूसरा कोई डाली आएगा, दूसरा कोई क्या होगा जो फल देगा। हम क्या करते, खुद करते। जब मैं गोवा में था, हमको क्या करते थे, हर हफ्ते हमको क्या करना है, घास उखाड़ना है, और जो फ्लावर्स है, बहुत सारे पौधे फूल के, ये सो फूल कभी कभी मस्त उगता है, बहुत खूबसूरत रहता है, हम लोग फ़ोटो सब खींचते हैं, स्टेटस में डालते हैं, और थोड़े दिन के बाद क्या हो जाता है, वो मुरझा जाता है। वो फूल कैसे हो जाता है, जो खूबसूरत था एक हफ्ते पहले, 2 हफ्ते बाद क्या हो गया, मुरझा गया, और वो काला बुरा रंग हो गया, और वो सड़ने जैसे चिप हो गया। सो हम लोग क्या करते थे, लेकर आके उसको एक हमारा कैंची से काट देते थे। तो जब काटते थे, उधर से और एक वापस नया डाली और नया सा बर्ड, उसको क्या बोलते हैं, नया सा वो छोटा सा ये कली, और वापस। सो काटना क्या है, अभी वो जो फूल था, बोल सकते मैं जब अच्छा था तभी तूने फोटो खींचा, मेरे को अभी काट दिया, ऐसा वो नहीं बोल सकता है, क्योंकि वो अभी उसका कुछ यूज नहीं है। तो काटेगा तो क्या होगा, दूसरा हम इंसान कर सकते हैं, परमेश्वर भी वही चाहते हैं, तुम क्या करो, फल दो, तुम क्या करो, हमारे जीवन से कुछ उपयोग होना चाहिए। सो क्या कहते हैं परमेश्वर, एवरी ब्रांच इन मी दैट बियरथ नॉट फ्रूट ही टेकeth अवे।
जो डाली क्या नहीं होगा, नहीं देगा, उसको क्या करेंगे परमेश्वर क्या निकाल देंगे। ये एक हो गया। सो हमें क्या करना है, ऐसा नहीं रहना है कि हमारे जीवन से क्या नहीं हो, फल नहीं हो। हम सोचते हैं अरे यार मैं प्रार्थना करता है, मैं तो बाइबल पढ़, मैं तो इतना करता है ना, क्या है वो अच्छी बात है, पर वो क्या है, वो तुम खुद के लिए कर रहे हो। फल लाना मतलब क्या, कि तुम परमेश्वर के लिए कुछ करो। वो जो बाइबल पढ़ना, प्रेयर करना, वो तो तुम्हारे लिए ही है, पर तुम परमेश्वर के लिए क्या करो। परमेश्वर ने तुमको जीवन दिया, यीशु मसीह में एक नया जीवन दिया। क्यों? ताकि तुम ऑफिस करो, काम करो, मम्मी को पैसा कमा के दो, कि तुम काम करके अपने घर वाले को करो। तुम पढ़ाई कर रहे हो, वो बड़ा काम है, परमेश्वर के लिए नहीं हो। जो पढ़ाई कर रहे हो तुम अपने लिए कर रहे हो, पर तुम परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हो। सोचो कि इतने साल हो गए हम क्या है, वो पेड़ के तरह है। दूसरा ये अच्छी बात है, दूसरा जो है वो बहुत अच्छी बात है। वो देखो, एंड एवरी ब्रांच दैट बियरथ फ्रूट ही पर्जेथ इट दैट इट माइट ब्रिंग फोर्थ मोर फ्रूट। परमेश्वर कहते हैं कि दूसरा जो डाली है, जो क्या करता है, जो फल देता है, जो डाली फल देता है, तो क्या होगा, परमेश्वर वो जो डाली है उसको क्या करेंगे, क्या करेंगे, उसको ऊपर से काटेंगे। क्या करेंगे, पर्ज को क्या लिखा है, दूसरा वचन पढ़िए, दूसरा। डाली मुझ में है और नहीं फलती वो काट डाला जाता है, हाँ। और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। हाँ, क्या करते हैं, चाटते हैं। चाटना मतलब पता है कि जो उसके ऊपर को हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, और भी वो क्या होगा, और भी वो फलेगा, और भी क्या होगा, बड़ा होगा। हमारे घर में भी छोटे छोटे पौधे क्या करते हैं, मेरी मम्मी हर दिन सुबह नहीं होगा तो भी चाहिए करके तोड़ते हैं। क्यों? ऐसे सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा फलेगा। तो परमेश्वर क्या करते हैं, जो फल देता है उसको क्या करते हैं, और भी क्या करते हैं, और भी चाटते हैं, ताकि क्या करे, वो और भी क्या कर सके, बढ़ सके, और भी फल दे सकते। सो अगर आपका जीवन ऐसा है कि तुम फल देते हो, सो परमेश्वर क्या करेंगे, तुम्हारी देखभाल करेंगे। क्या करे, देखभाल करेंगे, आके चाटेंगे। अरे मैं इसको यहाँ से काटूं, हाँ ये ऐसा और भी अच्छा लगेगा, अरे इसमें चलेगा, ये थोड़ा कमी है हमारे जीवन में ये कमी है, चलेगा, मैं उसको भी थोड़ा सा, मैं उसको क्या करूँगा, उसको थोड़ा सा सुधारूंगा, ताकि वो क्या हो जाएगा, और भी क्या करेगा, फल लाएगा। हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे टाइम सोचते हैं अरे हाँ हम संडे स्कूल मिनिस्ट्री कर रहे हैं, हाँ ठीक है, वो एक फल, एक छोटा सा फल है। क्या तुमको सिर्फ वही फल में जीना है? नहीं, हमको और भी क्या करना है, कलीसिया के बाद अभी और भी हमें क्या करना है, यीशु मसीह को सबको, ये क्या है, एक फल है जो हमने क्या किया, यीशु मसीह को पाया है, तो हम क्या करें, यीशु दूसरों को भी क्या करें। सो वैसे ही अगर परमेश्वर ने क्या किया, तुम वो पेड़ हो जो फलदायक है, सो परमेश्वर तुम्हें क्या करते हैं, देखभाल करके चाटते हैं, ताकि क्या करे, तुम और भी क्या करे, फल ला सके। सो यहाँ पर हमने ये जो फल के बारे में पढ़ा, और परमेश्वर का यही योजना है कि क्या करें, हमें फल लाना है। जेनेसिस चैप्टर 1, उत्पत्ति 1 और प्रकाशित वाक्य 22, फर्स्ट चैप्टर और लास्ट चैप्टर, दोनों में क्या लिखा है, फ्रूट के बारे में लिखा है। फर्स्ट इसमें लिखा है बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। जो फ्रूट है, सो शायद हमने लास्ट 3 हफ्ते से हम कुछ बातों को सीख रहे, राइट। जेनेसिस चैप्टर 1 और रेवलेशन चैप्टर 22, लाइट के बारे में भी वो है, और फर्स्ट जो वर्ड है वो भी क्या है, फर्स्ट चैप्टर और लास्ट चैप्टर में फर्स्ट करके जो वर्ड है, और आज हम देख रहे फ्रूट। सो ये जो है फ्रूट जो है वो भी क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें हमारे जीवन से क्या देना है, परमेश्वर को क्या देना है, फल देना है, परमेश्वर को खुश करना है। हम छोटे बच्चे क्या करते हैं, हम ट्राई करते हैं ना, मम्मी हमको क्या करे, शाबाश दे, हम कुछ करें, मम्मी ये चित्र मैंने कैसा बनाया, अच्छा बनाया, वो देख भी नहीं सकते ऐसे चित्र को, पर मम्मी ने शाबाश, अरे अच्छा और भी बना। तो दूसरे टाइम क्या करेगा वो बच्चा, और भी क्या करेगा, ड्राइंग करके, मम्मी ये कैसा है, ये कैसा है। सो वैसे ही हमें भी क्या करना है, परमेश्वर के सामने वो खुशी, परमेश्वर हमारे जीवन से हम जो फल देते हैं
परमेश्वर भी क्या होना चाहिए, खुश होना चाहिए, और ऐसे ही तुम्हें छाट कर तुम्हारे जीवन से क्या करे, और भी फल लाना चाहिए। हमें वो बैल जैसे नहीं रहना चाहिए, राइट। कौन चाहता है बैल जैसे रहना? कोई है कि खाओ पियो, कौवा बैठा है चिकड़ में लेट रहा है, उसको किसी बात का चिंता नहीं, घर पे कभी जाना है वो भी चिंता नहीं है, ऐसा नहीं रहना है, राइट। और मैं और एक बार ये बात को बोल रहा हूँ, किसी को भी क्या है, कोई भी इंसान को इस संसार में क्या है, बहाना नहीं है कि तुमने जीवन को, तुम्हारा सब जीवन का क्या होगा, न्याय होगा। जो मसीह लोगों का है अपने अच्छे काम के लिए होगा, जो अविश्वासी है उनके पापों के लिए। हर एक जन को क्या है, परमेश्वर के सामने खड़ा होना है, परमेश्वर के सामने तुम्हें जवाब देना है कि तुमने जो जीवन संसार में बिताया उसमें तुमने क्या किया। ऐसा नहीं बोला मैं 4 गरीब को खिलाया ना, एक बार 4 गरीब, तो क्या हो गया, तुमने 1000 पाप किया उसको भूल गए क्या? 4 जन को खिलाया, वो तुम बोलेगा परमेश्वर क्या करे, खुश हो जाएंगे? हमारे जीवन में पाप अधिक है, पर हम उस सबसे हम स्वर्ग नहीं जाते। हम स्वर्ग क्यों जाते हैं? क्योंकि हम खुद से स्वर्ग जा नहीं सकते। कोई जा सकता है, क्या बोलेगा तुम स्वर्ग में क्यों आया? अब मैं रविवार को कलीसिया गई थी, मैंने दान दिया, मैंने ये किया वो किया, इन सब बातों से तुम क्या नहीं कर सकते हो, कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता है। तुम मूर्ति पूजा करो या नारियल तोड़ो, बलि चढ़ाओ, चर्च जाओ, अगरबत्ती लगाओ, कैंडल लगाओ, कोई चर्च में आके कैंडल लगाता है, पता है, इन सारे बातों से कोई भी क्या नहीं होता है, सिंपल सा, कोई भी स्वर्ग नहीं आता। ये जो करते हैं, तुम ऐसा करते हो, तुम सोचते हो कि इससे तुम्हारे परमेश्वर क्या हो जाएंगे, खुश हो गए, इन सारे बातों से। क्योंकि हमारा जो काम है, अच्छे काम इतना सा रहेगा तो हमारा पाप कितना इतना बड़ा। तो तुम क्या कर सकते हो, सो क्या बोल सकते हैं, ब्राइब को क्या बोल सकते हैं, रिश्वत नहीं दे सकते हो परमेश्वर को कि पाप इतना, और मैंने किया ना, अच्छा काम किया ना मेरे जीवन में, परमेश्वर तुमसे बोले अरे तेरा पाप का मैं बताऊँ क्या कितना है, तो तुमको पता है सब लोग ने पाप किया, राइट। हम स्वर्ग में इस कारण नहीं जा सकते, हम इस कारण जा सकते हैं जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। क्या विश्वास करते हैं? हमें विश्वास करना है कि यीशु मसीह जो खुदा है, संसार को बनाए हैं, उन्होंने क्या किया, स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आ गए। क्यों आए? ताकि हर एक मनुष्य क्या करे, पाप से बचा सके। क्योंकि परमेश्वर ने देखा कि कोई भी मनुष्य क्या नहीं कर सकता है, कोई भी पवित्र नहीं है, कोई भी धार्मिक नहीं है, कोई भी स्वर्ग खुद के दम पर नहीं आ सकता है। इसीलिए परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर धरती में आए हैं ताकि हम सबों का पाप को क्या करे, वो अपने ऊपर ले सके। और वो परमेश्वर एक ही परमेश्वर है जिसने संसार को बनाया, और उनका नाम क्या है, यीशु मसीह, जो हमने अभी आराधना में गाया, यीशु नाम यीशु नाम। यीशु मसीह इस संसार में क्यों आए? पाप के लिए आए, तुमको धन दौलत देने के लिए नहीं आए। पर दे सकते हैं क्या? दे सकते। चंगाई दे सकते हैं क्या? दे सकते। आपको आगे लेकर जा सकते, आपके कर्जा दूर कर सकते, आपके घर में शांति ला सकते। पर ये सब क्या है, बाद में। पर पहला मकसद क्या है परमेश्वर का इस संसार में आने का? हमको उद्धार देने, हमें पापों से छुड़ाने के लिए। क्योंकि हर एक जन क्या सिखाता है, बोलता है कि तुम ये करो वो करो तुम स्वर्ग जाएगा। नहीं 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 नहीं, कुछ भी करने से हम हमारे दम से नहीं जा सकते। यीशु मसीह ने जो किया, हम जब उस पर से विश्वास करने से क्या होता है, हम स्वर्ग में जाते हैं। यीशु मसीह पर विश्वास करना है कि यीशु मसीह एकमात्र खुदा है जो स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आए, जिन्होंने मारा गए, गाड़ा गए और तीसरे दिन क्या हुए, जी उठे। कोई भी मनुष्य मृत्यु से जी नहीं उठ सकता है, पर परमेश्वर है, उनको कोई भी नहीं रोक सकता है मृत्यु, क्योंकि वो खुद ही क्या है, जीवन है। जी उठे जब हम यीशु मसीह को पुकारते, ये जो सत्य है, यीशु मसीह परमेश्वर है, एकमात्र परमेश्वर है करके जब हम विश्वास करके यीशु मसीह को हमारे जीवन में बुलाते हैं, सो हम हमारे बल के द्वारा हम स्वर्ग नहीं जाते हैं, पर परमेश्वर क्या करते हैं, जिस समय हम परमेश्वर को विश्वास करते हैं, सो परमेश्वर क्या करते हैं, तुमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, इस कारण क्या कर दिया, यीशु मसीह ने तुम्हारे पापों को क्या कर दिया,
क्षमा कर दिया, माफ कर दिया। और ये जो यीशु मसीह, ये क्या है, एक कहानी नहीं है ऐसी, मतलब मैंने आके लिखा, ये जो है मैंने नहीं लिखा है, ये परमेश्वर का पुस्तक है। अगर कोई भी पढ़ाई करता है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर क्राइस्ट, जो कैलेंडर है 2021 जो चल रहा है, ये यीशु मसीह आने के बाद से क्या किया है, तब से ही कैलेंडर का उत्पन्न हुआ है। ये एक कहानी नहीं है। यीशु मसीह सही में 2000 साल पहले आए थे हमारे पापों के लिए, क्या करने के लिए, बलिदान देने के लिए। जब हम यीशु मसीह को विश्वास करते हैं सो हम क्या करते हैं, हमारे पापों का क्षमा होता है। तो ये बहुत क्या है, इम्पोर्टेंट है। सो जैसे आज हमने सीखा, हम इस पर ख़त्म करेंगे, 2 वचन पर हमने जो ध्यान किया उस पर ही हम रुकेंगे कि यीशु मसीह वो सच्चे दाखलता है और हम सारे जन क्या है, एक प्रकार के हम डाली है। पर हमें कैसे प्रकार का डाली रहना चाहिए, पहला वाला या दूसरा वाला? दूसरा वाला। पहला वाला क्या है कि वो फल नहीं देगा तो उसको काट कर क्या करेंगे, फेंक देंगे। आगे हम देखेंगे कि उसका और भी क्या होगा, जैसे मैंने बोला जॉन। पर जो दूसरा वाला है जो फल देता है, परमेश्वर क्या होते हैं, खुश होते हैं, राइट। जो भी फल देगा उससे हम खुश होंगे। सो परमेश्वर उसको और छाट कर, उसको और संभाल कर क्या करेंगे, परमेश्वर उसका देखभाल करेंगे। आमीन। मैं एक छोटा सा स्टोरी बोलकर मैं फिनिश करूँगा कि सेम ऐसे ही था कि मैं सेम गोवा का ही है भी स्टोरी। सो एक पेड़ था, अवोकाडो करके एक झाड़ है उधर, एक क्या है, एक फल है अवोकाडो नाम का, गोवा में। सो वो पेड़ इतना छोटा सा था, वो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा था। सो हम लोग, जैसे मैंने बोला कि हमको क्या करना पड़ता है, पानी और देखभाल करना पड़ता है पूरे इसका बगीचे का। सो वो पेड़ जो था उसके नीचे क्या था, कीड़े पड़ गए थे। एक जो पत्ता था उसके नीचे एक सफ़ेद कलर का एक कीड़ा आता था जो उड़कर आके क्या करता था, उसको खाने के लिए लगता था। सो ऊपर से जब हम पानी मारते थे सो वो क्या हरा भरा दिखता था, पर नीचे क्या हो रहा है, अंदर से क्या हो रहा है, हमको पता नहीं। सो एक बार हम लोग ऐसे पानी डाल रहे थे और वो कीड़ा उड़ के आ रहा है। हम लोग देख रहे हैं किधर से आ रहा है, तो हमारे जो पासबान है, पास्टर है, उन्होंने बोला देख यहाँ पर किधर उड़ रहा है, इधर चेक करो। सो हम लोग ने चेक किया, नहीं मिला। फिर उन्होंने बोला अरे नीचे से देखो, नीचे मिलेगा, ऊपर से नहीं दिख रहा है। तो सो नीचे से देखा तो हम बोल रहे हैं अरे यार क्या हो रहा है, पेड़, वो जो पौधा है ऊपर से अच्छा दिख रहा है, नीचे से क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। सो तुम रहते तो क्या करते, हम पूरे पेड़ को काट देते थे? नहीं। पर जो कोई भाग क्या कर रहा है, खराब हो रहा है, उसको हम हमने क्या किया, जब छोटा था वो पेड़, उसमें गिन चुन कर एक 20-25 थे, उसमें हमको क्या पत्ते तोड़ देगा तो उसका कुछ। हम क्या करते थे, उस पत्ते को हम धोकर निकालते थे, और कुछ को हमको क्या करना पड़ता था, तोड़ना ही पड़ता था, क्योंकि वो आधा कीड़ा खा ही लेता और डब्बे डॉट ऐसा क्या हो जाता था, पड़ जाता, तो उसको तोड़ना ही पड़ता था। पर जो अच्छा है उसको क्या करते थे। परमेश्वर भी क्या है, उसके तरह जो सही में खराब है, क्या हो सकता है, वो खराब दूसरे को भी खराब कर सकता है। एक टमाटर, सड़ा हुआ टमाटर क्या करता है, परमेश्वर भी ऐसे टमाटर को क्या करते हैं, ऐसे डाली को निकाल देते हैं ताकि दूसरा डाली आए। और जो कोई डाली ठीक है, जो बचाया जा सकता है, जो अच्छा है, फल देने लायक है, परमेश्वर उसकी क्या करते हैं, देखभाल करते हैं। हमें भी वैसे ही डाली बनना है जो क्या है, फलदायक है। आज हमें घर पे जाते जाते जैसे हम जाएंगे, सोचना है कि मैंने अभी तक क्या किया परमेश्वर के लिए, मैं क्या कर सकती हूँ परमेश्वर के लिए, क्या कर सकता हूँ परमेश्वर के लिए। जैसे हमने सुना कि हमें न्याय है, हर एक जन को ऊपर जाके परमेश्वर को क्या करना है, जवाब देना है कि परमेश्वर ने जो, राइट, परमेश्वर ने अगर तुम्हें, कोई भी आदमी तुमको 10,000 देगा तो वो तुमको पूछेगा ना, तुमने 10,000 का क्या किया, अच्छा काम किया, या 10,000 को क्या कर दिया, दफना के क्या कर दिया, ज़मीन के अंदर रख दिया। तो बोलेगा अरे क्या फ़ायदा यार, मैं तेरे को 10 साल पहले 10,000 दिया, तूने उसको गाड़ के रखा है, वो अभी बचा भी नहीं है, पानी में ख़राब भी हो सकता रहेगा। पर हमें क्या करना है, वो 10,000 को क्या करना है,
20,000, 50,000, 100 करके हमें यूज कर रहा है। परमेश्वर ने हमें भी क्या किया है, टैलेंट्स दिया है। टैलेंट्स मतलब क्या क्या, कुछ अच्छे गुण। कोई कोई क्या कर सकता है, बच्चे लोगों को अच्छी तरह से संभाल सकते हैं। कोई कोई लोग क्या कर सकते हैं, दूसरे से अच्छे तरह से बात कर सकते हैं। कोई कोई क्या कर सकते हैं, अच्छे तरह से खाना पका सकते हैं। कोई कोई साफ सफाई में अच्छे, कोई कोई प्रार्थना करने में अच्छे, कोई कोई बोलने में अच्छा, पढ़ने में अच्छा है। परमेश्वर ने सबको क्या किया है, एक टैलेंट दिया है। सो उसको क्या करो, बंद करके खीसे में मत डालो, उसका क्या करो, इस्तेमाल करो। तभी वो क्या होगा, फ्रूटफुल होगा। क्या होगा, तभी तुम क्या कर सकते हो, फलदायक हो सकते हो। सो आज का वचन क्या है, मैंने तो कुछ अलग सोच कर आया था, पर आज का वचन है बी फ्रूटफुल। हमें क्या होना है, फलदायक बनना है, जैसे हमने वचन में देखा। सो कितने जन चाहते हैं कि मैं फलदायक बनना चाहता हूँ, आमेन बोलेंगे, आमेन। हमें भी फलदायक बनना है। परमेश्वर के जीवन में क्या, परमेश्वर के चेहरे में एक मुस्कान आना चाहिए। अरे ये ब्रदर को मैंने क्या, एक 50 में मैं इनको वापस बुलाने वाला था, इन्होंने इतना अच्छा काम किया कि मैं और 20 साल दे देता हूँ उसको, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी लोग जो क्या कर रहे हैं, बाकी लोग कुछ नहीं कर रहे, ये तो नाम क्या कर रहे हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, कुछ तो नाम खराब कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसको क्या करते हैं, जल्दी मैं क्या करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर दे सकते हैं तो परमेश्वर ले भी सकते हैं, उनको अधिकार है। हमें उंगली दिखाने का या पूछने का अधिकार नहीं। पर जब तक हम इस संसार में, हमको पता नहीं अभी कल तक है या मेरे को खुद का गारंटी नहीं है, हम दिखने में ताकतवर, हट्टे कट्टे, एक्सरसाइज कर सकते हैं, पर परमेश्वर जब बुलाना है बुला सके। पर हमको क्या करना है, तब तक हमको क्या करना है, अ गुड फाइट ऑफ फेथ। जैसे पॉल कहता है, मैंने अपना दौड़ को क्या किया, अच्छे तरह से दौड़ा है। मैं अपने जीवन को परमेश्वर के लिए अच्छे तरह से दौड़ना चाहिए। मेरे को कल भी अगर परमेश्वर बुला रहे हैं, मेरे को मरना है, अरे खुशी से, पर वो क्या होना चाहिए, फ्रूटफुल होना चाहिए। अगर काम अच्छा नहीं किया है तो फ़ायदा क्या, अरे कुछ भी तो किया नहीं, अच्छा काम नहीं किया तो फ़ायदा क्या है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम स्वर्ग में जाएंगे, तुम अपना सोना चांदी, अपना घर, अपना बीवी बच्चे को लेकर नहीं जाओगे, पर तुमने जीवन में जो अच्छा काम किया है, तुम क्या करोगे, इन बातों को तुम स्वर्ग में तुम्हारे पीछे फॉलो करेंगे। ऐसे प्रकाशित वाक्य में देखते हैं, आमीन। आइए हम इस समय अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं हमारे स्वर्गीय पिता, आज के शाम के लिए जो आपने दिया। आपने परमेश्वर आपके वचनों से बात किया और हमको बताया, हमारे आंखों को खोला परमेश्वर, ताकि हम वो डाली जैसे बने जो फलदायक बन सके। परमेश्वर हमें मदद करे, हमें फलदायक रहने के लिए मदद करे परमेश्वर। और हम ये भी जानते हैं कि हम हमारे बल से क्या नहीं हो सकते, हम फल नहीं दे सकते परमेश्वर, पर जब हम आपके साथ जुड़े रहेंगे परमेश्वर, आपके साथ समय बिताएंगे, आपके अनुसार चलेंगे परमेश्वर, तभी हम फल दे सकते हैं परमेश्वर। हमें मदद करे परमेश्वर, ताकि हम हमारे जीवन से आपको फल दे सके। हमें मदद करे परमेश्वर, आपके अनुसार चल सके, एक पवित्र जीवन जी सके परमेश्वर। आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए, आपके अनुसार चलने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करे परमेश्वर। इस समय हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस परिवार के लिए, जिन्होंने हमें ये मौका दिया, ये घर दिया, ये छत दिया। ब्रदर सेल्विन के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें आशीष करें, उन्हें अच्छा बल ताकत दीजिए परमेश्वर। हमारी पूरी कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर एक को मदद करे, आशीष करना परमेश्वर। जो भी हमारे साथ नए जुड़े हैं परमेश्वर, उन्हें परमेश्वर और भी आशीष करके आपके वचनों के साथ साथ चलाइए परमेश्वर। सत्य को जानने के लिए मदद करना। हमारे संडे स्कूल बच्चों को भी आपके हाथों पर देते हैं परमेश्वर। आपने वचनों से बात किया, इसके लिए धन्यवाद। आगे के समय को आपके हाथों पर सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से हम मांगते हैं।